22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और उसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और अगर हम तैयारियों की बात करें तो सबसे पहले आता है सुरक्षा को लेकर। तो सुरक्षा की जो तैयारियां हुई हैं वो आकाश से लेकर धरती तक पूरी जो तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर उसके पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी जोन लखनऊ पीयूष मोडिया मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, कहा यह जा रहा है कि जो सुरक्षा को लेकर आप लोगों ने जो तैयारियां की हैं वो आकाश से लेकर धरती तक पूरी तरीके से तैयारियां आप लोगों ने कर ली हैं। किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने की हैं? 22 जनवरी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए और उसके पहले और बाद में भी जो विभिन्न कार्यक्रम होंगे और दर्शनार्थियों की भारी भीड़ जनपद अयोध्या में पहुंचेगी, उसको मद्देनज़र रखते हुए पुलिस द्वारा वृहद स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं। जो हमारे कार्यक्रम स्थल हैं वहाँ पर पूरी सुरक्षा स्कीम बनाकर विभिन्न पुलिस बलों द्वारा सुरक्षा की जा रही है। तकनीक का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन्स के जरिए एरियल सर्विलांस की जा रही है। ड्रोन्स प्रत्येक अलग अलग सेक्टर्स में लगाए गए हैं और काफ़ी संख्या में लगाए गए हैं, जिससे कि हमें लगातार जानकारी मिलती रह सके। और जो हमारी नदी वहाँ पर है, सरयू नदी के घाट पर आसपास के इलाके में भी जियो फेंसिंग की गई है। और जो हमारे बोट्स हैं पहले से जिन्हें रजिस्टर किया गया है, जिनको ब्रीफ किया गया है और सत्यापित कर लिया गया है, उनके अतिरिक्त अन्य बोट्स उस इलाके में प्रवेश ना कर सकें। प्रवेश करते ही हमें अलार्म मिल जाएगा और हमारी जो क्विक रिएक्शन टीम से तुरंत जाकर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई कर पाएंगी। हमने मोबाइल कंट्रोल रूम भी रिवर पर बनाया है, नदी पर बनाया है। इसके अतिरिक्त हमारे जो कैमरे हैं, विभिन्न प्रकार के कैमरे पूरे जनपद में लगाए गए हैं। जो भी व्यक्ति जनपद में प्रवेश करता है, अयोध्या में प्रवेश करते हैं, उनकी जानकारी तुरंत सीसीटीवी के माध्यम से भी हमारे कंट्रोल रूम को हो जाएगी। और जो हमारा उपलब्ध डेटाबेस है उनसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए हम जो असामाजिक तत्व हैं उनकी यदि वो प्रवेश करते हैं उनकी जानकारी तुरंत हमें प्राप्त हो जाएगी और हम उनके विरुद्ध कार्रवाई कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हवाई अड्डा है, रेलवे स्टेशन है, जो हमारे विभिन्न मंदिर हैं जनपद में, उन जहाँ जो ठहरने के स्थान हैं वहाँ सभी पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। जो काम करने वाली लेबर है, स्टाफ है होटल्स का, मंदिरों में जो लोग इस समय मौजूद रहेंगे, सभी का सत्यापन भी अभी सूचना से लगी हुई हमारी टीमों द्वारा कर लिया गया है और लगातार किया जा रहा है। जो ट्रांजिट पॉपुलेशन शहर में एंटर करती है और बाहर जाती है, उनके भी एंटीसीडेंट्स वेरीफाई किए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सारा कार्यक्रम इस प्रकार से संपन्न हो कि जो लोग यहाँ पर आमंत्रित हैं वे आराम से आकर बड़े सुचारू रूप से अपने इस धार्मिक कार्यक्रम को संपन्न कर सकें और शामिल हो सकें। परंतु जो लोग शहर में रहते हैं वे भी अनावश्यक जो है प्रभावित ना हो, उनकी जो आम दिनों की दिनचर्या है उसमें किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। साथ ही आसपास के जो जनपद हैं, विभिन्न जिलों में जहाँ जहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाना है या अन्य स्थानों पर जहाँ पर लोगों के ठहरने की संभावना है 22 जनवरी को अथवा उसके बाद, वहाँ पर भी सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें पुलिस की असिस्टेंस मिल सके या पुलिस की मौजूदगी की वजह से वे लोग सारे कार्य को सुचारू रूप से संपन्न करा सकें। सर, अयोध्या में जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनके घरों में कुछ अगर गेस्ट आते हैं या रिश्तेदार आते हैं, उनका वेरिफिकेशन कैसे होगा, या उनके घर पर अगर कोई लोग आते हैं तो उनका वेरिफिकेशन क्या होगा? क्योंकि ये भी समस्या आ सकती है कि किसी के घर पर कोई आया क्योंकि उसकी जानकारी आप लोगों को हो सकता है ना हो, तो उसको किस तरीके से आप कर रहे हैं? क्या उसके लिए भी कोई नियम बनाया है या इस बीच में कुछ इस तरीके का कुछ नियम है आप लोगों में कि लोग आ नहीं सकते, कुछ ऐसा है? बिल्कुल ये किया गया है। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि अनावश्यक लोगों को परेशान किया जाए या रोका जाए, परंतु ये सही है कि 20, 21 और 22 तारीख को जनपद में उन्हीं लोगों को आना चाहिए जो आमंत्रित अतिथिगण हैं। अन्य लोग पहले से उन्हें हम अनुरोध कर रहे हैं कि वे लोग दर्शन के लिए 23 तारीख के बाद ही आएँ। जो
पेशेंट्स हैं और अन्य कारणों से अपने परिवारों में आना चाहते हैं, पूर्व सूचना देकर यदि आते हैं तो उनके एंटीसीडेंट्स हम वेरीफाई कर रहे हैं। इसके अलावा जो किराएदार हैं, लोगों के घरों में किराए पे मकान लेके रहते हैं, उनका सत्यापन अब तक जो ऑलरेडी किराएदार थे, जो टेनेंट्स थे, उनका सत्यापन हमारी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स की और थानों की टीमों द्वारा किया गया है। और जो अन्य लोग इस प्रकार के आते हैं उनका भी सत्यापन किया जा रहा है, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। उनके एंटीसीडेंट्स वेरीफाई न सिर्फ जनपद में किए जा रहे हैं बल्कि उनके आधार कार्ड के आधार पर के जरिए जिन जनपदों में वो रहते हैं, जहाँ के वो निवासी हैं, वहाँ की पुलिस की मदद लेकर वहाँ से भी कराए जा रहे हैं। सर, मंदिर की सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या आप लोग रॉ और आईबी के साथ भी मिलकर काम कर रहे हैं? उसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है सब मिलकर संभाल रहे हैं, उससे भी आप लोग किस तरीके से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं दोनों एजेंसियों से? सारी एजेंसीज के साथ हमारा लगातार समन्वय बना हुआ है और इस कार्य में राज्य की और केंद्र की सभी एजेंसीज जुटी हुई हैं। हम सभी मिलकर एक टीम जैसे काम कर रहे हैं, जिससे कि जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनके एक्सपर्टीज़ का फ़ायदा हमारे जनपद को भी मिल सके और बहुत अच्छे से ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है। सर, आतंकी संगठनों की बात करूं क्योंकि यूपी एक ऐसा प्रदेश है जो हमेशा अलर्ट पे रहता है और इसको लेके काफ़ी सेंसिटिव है, और अयोध्या जो है वो अभी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है, आतंकी संगठन के निशाने पे हमेशा रहता है। तो उसको लेकर क्या किसी तरीके का अलर्ट या उसको लेकर क्या आप लोगों ने कोई विशेष तैयारियाँ क्या कर रखी हैं? हमने सारी तैयारियां सभी संभावनाओं को दृष्टिगत रख के की हुई हैं और हमारा जो डिप्लॉयमेंट है वो भी इस प्रकार से किया गया है कि कैसी भी परिस्थिति उत्पन्न हो, हमारी पुलिस मौके पर अपेक्षित कार्रवाई कर सके। सर, आखिरी सवाल सर, सरयू नदी के तट पर आप लोगों ने क्या वहाँ पे कोई ऑफिस बनाया हुआ है और क्या कोई सर्विलांस रूम वहाँ पे बनाया गया है सरयू की लहरों के बीच में, जिससे कि वहाँ पे अगर सरयू नदी या नदी के माध्यम से किसी तरीके की कोई घटना को अंजाम देना चाहे तो उसको किस तरीके से रोका जा सके? हमारे अयोध्या में येलो जोन में कंट्रोल रूम बना हुआ है, रेड जोन में कंट्रोल रूम बना हुआ है, साथ में नदी पर एक मोबाइल कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। उद्देश्य ये है कि जो जानकारी हमें मौके पर उपलब्ध होती है उसके आधार पर हमारी पुलिस की जो टीम है वो तुरंत रवाना होकर आवश्यक कार्रवाई कर सके और लगातार हम मॉनिटर कर सकें सारे इलाकों को, नदी को भी और आकाश को भी और आसपास जो सड़कों पर ट्रैफिक चल रहा है, दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको भी। ये मॉनिटरिंग लगातार जारी है और 100% लोगों की मॉनिटरिंग हो, इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। अभी किसी तरीके का अलर्ट तो नहीं है? अभी हमारी टीमें जो हैं अपनी जो तैयारी है सभी संभावनाओं को मद्देनज़र रख कर रही हैं। वैसे इस समय मैं आपको बताना चाहता हूं कि सारा कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और अभी तक उपलब्ध जो हमारी फोर्स है वो अपने कार्य को बड़े अच्छे ढंग से अंजाम दे रही है। उनकी विजिबिलिटी भी है और वो लोगों को मौके पे मदद कर सके इसके लिए उपलब्ध हमेशा रहेगी। सर, आपके पास ये पूरा जोन है, पूरा लखनऊ आसपास के जो एरिया हैं वो सब आपके पास हैं, तो लखनऊ की सुरक्षा भी इस समय बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। हालांकि आज होटलों की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, तो आसपास बाराबंकी हुआ, अयोध्या हुआ, लखनऊ हुआ, उन्नाव, तो इसको लेकर भी आप लोगों ने कुछ खाका तैयार किया है क्या? देखिए, न सिर्फ आसपास के जनपद बल्कि पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में पुलिस द्वारा विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। चूँकि इस दिन हमारे सभी जनपदों में मंदिरों में भी लोग अपनी श्रद्धा से पहुंचेंगे और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करेंगे और उनको दृष्टिगत रखते हुए कई जगह पे बहुत ज़्यादा भीड़ भी होगी। सभी जनपदों ने अपना अपना पुलिस बंदोबस्त योजना बनाई है और इनका आपस में समन्वय ठीक से हो इसलिए कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स हमने की हैं और निर्देश अपने अन्य जनपदों के लिए भी जारी किए हैं। जो दर्शनार्थी अयोध्या आते हैं वे भी विभिन्न जनपदों से होकर आएंगे। सड़कें जो अयोध्या में पहुंचती हैं वो बस्ती से भी लोग चलकर आते हैं और बाराबंकी से, लखनऊ से भी पहुंचते हैं, अंबेडकर नगर से भी, और इस कार्यक्रम में तो देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पहुँचेंगे। तो इन सभी लोगों को संपूर्ण सुविधाएँ मुहैया हों, सभी को सुरक्षा का एहसास हो, इसलिए सभी जनपदों की पुलिस द्वारा विशेष तैयारी की गई है। अन्य एजेंसीज द्वारा भी, अन्य विभागों द्वारा भी तैयारी की गई है। रेलवे अथॉरिटीज़ के साथ हमारी भी
मीटिंग हुई है और उन्होंने, चूँकि रेलवे स्टेशन से उतरकर भी लोग आएंगे और जो बसों में आते हैं तो जहाँ जहाँ पे बसें रुकती हैं वहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं, जहाँ से लोग बसों में चढ़ेंगे वहाँ पर भी व्यवस्थाएं की गई हैं। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो हमने अनछुआ छोड़ दिया हो, सभी जगह हम पूरा प्रयास किए हैं कि तैयारी ऐसी हो जो इस देशवासियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो। शुक्रिया टीवी 9 से बात करने के लिए। कैमरामैन दुर्गेश के साथ प्रीति श्रीवास्तव, टीवी 9 भारतवर्ष लखनऊ।